इस कहानी में नवरंगपुर गांव के हंसते खेलते परिवार कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी के बेटे अभिमन्यु की जिंदगी का चित्रण किया गया है। कृष्णमूर्ति गांव के हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं और अभिमन्यु की पढ़ाई में अच्छी प्रगति होती है। 10वीं कक्षा में अभिमन्यु पूरे गांव में टॉप करता है, लेकिन कॉलेज जाते ही उसकी जीवन शैली बदल जाती है। वह थिएटर में समय बिताता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है और फिल्में देखता है। कॉलेज के बाद अभिमन्यु अपने माता पिता के साथ फोटो खींचवाता है, लेकिन उसे गांव की समस्याओं के कारण शहर जाना पड़ता है। शहर में वह बिजनेस की दुनिया में कदम रखता है। यहाँ अपने सहकर्मियों के साथ उसकी बातचीत और उनके साथ के मजेदार लम्हे हैं। अभिमन्यु की करियर की यात्रा और ऑफिस में उसके संघर्षों को दिखाया जाता है, जहाँ उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह अपनी काबिलियत के बावजूद कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने सपनों के करीब बढ़ता है। इस बीच ऑफिस में उसकी सच्ची प्रतिभा की जरूरत भी महसूस की जाती है। अभिमन्यु की जिंदगी में जोश, उत्साह और कुछ चुनौतियां आते हैं, जो उसकी यात्रा को और दिलचस्प बनाते हैं। उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं उसके भविष्य को आकार देती हैं, और यह सब एक नई दिशा की ओर ले जाता है। अभिमन्यु का जीवन जब शहर में बदलता है तो उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उसे एक प्रोड्यूसर से संपर्क मिलता है, जिसने उसे एक फिल्म प्रमोट करने का अवसर दिया है। उसे यह समझाया जाता है कि फिल्म की सफलता के लिए उसका प्रमोशन जरूरी है। अभिमन्यु को झटपट प्रमोशनल इवेंट के लिए तैयार किया जाता है। इवेंट के दौरान अभिमन्यु और प्रोड्यूसर चंपक के बीच मजेदार बातचीत होती है, जिसमें चंपक अपनी फिल्म की सफलता के लिए बड़े दावे करता है। वह लोगों को अपनी मूवी देखने के लिए आकर्षित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क प्रस्तुत करता है। उनके बीच में एंकर और दर्शकों की हंसी मजाक भी देखने को मिलती है, जिससे पूरे माहौल में चटपटेपन का संचार होता है। अभिमन्यु थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मंच पर आता है और उसे अपने धैर्य और उपस्थित बुद्धिमत्ता से सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ दर्शक उसकी फिल्म की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, जिससे वह थोड़ी चिंतित होता है, लेकिन उसकी हंसी मजाक और आत्मविश्वास उसे सफलतापूर्वक इस स्थिति से बाहर निकालता है। इवेंट में दर्शकों की प्रतिक्रिया भी विभिन्न होती है। कई लोग उसके काम की प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। इन सब के बीच अभिमन्यु का एक संकल्प बनता है कि वो अपने करियर को सही दिशा में लेकर जाएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। उसकी मेहनत, समर्थन और आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिमन्यु और अंजलि के बीच संवाद धीरे धीरे प्रेम की नींव रखने की ओर बढ़ता है, जहां दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक का आदान प्रदान होता है। अभिमन्यु का आत्मविश्वास उसे अंजलि के सामने पेश करने में मदद करता है, जिसमें वह उसे अपने जीवन की खुशियों और समृद्धि के बारे में भी बताता है। इस बीच उनके आसपास का माहौल भी पूरी तरह से एक्शन से भरा होता है, जैसे कि बिल्लू और नागराज के बीच तनाव बढ़ता है। ये दोनों स्थानीय गुटों के नेता हैं और उनकी लड़ाई अभिमन्यु के जीवन में नई चुनौतियां लेकर आती है। बिल्लू, जो अपनी पहचान को लेकर बहुत घमंडी है, अपने गुट के साथ मिलकर अभिमन्यु को डराने की कोशिश करता है, पर अभिमन्यु अपनी चतुराई और सूझबूझ से इन धमकियों का सामना कर रहा है। अभिमन्यु के माता पिता भी उसकी नई प्रेमिका अंजलि को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनके साथ भी उनकी बातचीत में मजेदार पल आते हैं। अभिमन्यु अपने पिता से मजाक करते हुए कहता है कि अंजलि उसकी अर्धांगिनी बन जाएगी। परिवार की भागीदारी इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने में मदद करती है। इसी दौरान बिल्लू और नागराज के बीच पुराने दोस्ती के किस्से चलते हैं, जहां वे एक दूसरे की भर्त्सना करते हैं, पर अंततः एक शांति का सुझाव देते हैं। ये प्रतिनिधित्व करता है कि कैसे स्थानीय बुनियादें भी कभी कभी प्रेम और मित्रता के प्रति बाधा बन सकती हैं। अभिमन्यु का एक लक्ष्य है कि वह न केवल अपनी प्रेमिका को सुरक्षित रखे, बल्कि अपने विरोधियों को भी देखे कि वह किसी से कम नहीं है। इस क्रम में उसकी बुद्धिमानी और फुर्ती उसे एक मजबूत समर्थक बनाती है।